अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ई कैट के हवाले से हम काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर का लास्ट लास्ट जो है ना चैप्टर है। पुरानी बुक में जस्ट लिखा हुआ है ग्राफ, न्यू बुक में इसका नाम है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सही है ना, इक्वेशन तो पुरानी बुक में भी थी, लेकिन जस्ट ग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसको समझने से पहले जो है ना कुछ ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ये समझना है। फॉर्मूले तो नहीं है, कंडीशन है हमारे पास, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। तो साइन का डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं। साइन का डोमेन माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू तक, और रेंज इसकी आएगी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू। अच्छा, साइन और कॉस की ग्रेटेस्ट वैल्यू भी वन ही होती है और लेस वैल्यू माइनस वन से हम आगे चलते चले जाए माइनस वन होती है। सही है ना, लीस्ट हम कहेंगे तो कॉस भी यही है। कॉस का हमारे पास डोमेन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू फाइव, रेंज वही है। टेन और कॉट सेम है, तो इनका रेंज जो है ना रियल नंबर है। डोमेन मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं और रेंज वैल्यू ऑफ वाई को कहते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तब तो वाई की वैल्यू निकलेगी हमें। तो वाई टेन एक्स का डोमेन हमारे पास माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू है, और इसका रेंज रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। कॉट का भी इसी तरह है, डोमेन यहाँ पे लेकिन ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई है, और रियल रेंज जो है ना रियल नंबर है। सेक डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू पाई, और पाई जो है ना x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि सेक इक्वल होता है वन ओवर कॉस के, कॉस 90 इक्वल होता है जीरो, वन ओवर जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। सही है ना, तो इसीलिए पाई बाई टू एंगल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए। रेंज वही है, लेस देन इक्वल टू माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोसेक भी इसी तरह हमारे पास, यहाँ एक जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि कोसेक इक्वल होता है वन ओवर साइन के, साइन जीरो जीरो होता है, वन ओवर जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है माइनस पाई बाई टू और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, और रेंज वही है, लेस देन इक्वल टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब डोमेन वैल्यू बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगा सारा, क्योंकि साइन इनवर्स को यहाँ लाएंगे तब इनवर्स खत्म होगा, एक्स इक्वल हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा इसकी जो वैल्यू आएगी। तो डोमेन माइनस वन से प्लस वन तक है, यानी लेस देन इक्वल टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन से लेस देन इक्वल टू वन है, और रेंज माइनस फाइव बाई टू से यही है हमारे पास। ये सारा का सारा रेंज में चला जाएगा और ये डोमेन में आ जाएगा, तो वही कंडीशन हमने बयान की। कॉस इनवर्स एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, और जो है ना रेंज आ गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू फाइव, यहाँ भी यही था। टेन इनवर्स एक्स डोमेन आ गया रियल नंबर, और रेंज आ जाएगा वाई ग्रेटर देन माइनस फाइव बाई टू लेस देन फाइव बाई टू, और कॉट का भी रियल नंबर डोमेन आ जाएगा और रेंज आ जाएगा वाई इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो लेस देन फाइव। सेकेंड वर्स का हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ था हमारे पास, लेस देन इक्वल टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये आ जाएगा रेंज आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू फाइव। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये डोमेन है इनका और ये इनका रेंज है। बात सवाल आ जाते हैं डोमेन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स वट जो भी या रेंज दे दे आपको लिखने के लिए, इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है, ये मैंने प्रूव किया हुआ है, सारा सॉल्व करते हुए आप चैप्टर पे जाएंगे तो ये सब जो है ना प्रूव किया हुआ है मैंने। मिसाल के तौर पर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन फिजिकली तो ये है कि फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको जो है ना पीरियोडिक फंक्शन। तो मिसाल के तौर पर अगर मैथमेटिकली हम इस तरह करेंगे, अगर साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो बाई डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये होता है वेयर पी इज कॉल्ड पीरियड, यहाँ पी की वैल्यू पुट करने से ये रिटर्न आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये रिटर्न आएगा अगर मैं इसे फॉर्मूले के मुताबिक ओपन कर दूं तो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, पीरियड जीरो नहीं होगा, पीरियड कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, जीरो होगा तो वो तो है नहीं। तो पीरियड वन टू थ्री भी नहीं चलता, एंगल में 30 45 60 इस तरह चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता रहूं और वैल्यू लास्ट में अगर मैं जो है ना पुट कर दूं 2 पाई, तो ये अपने आप को रिपीट कर देगा। 2 पाई का मतलब 360, कॉस 360 1 होता है, साइन 360 0 होता है। सॉरी, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, साइन एक्स आ गया, इसने रिपीट कर दिया। तो साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के, दोनों साइन एंड कॉस, और टेन पीरियोडिक फंक्शन है, हर पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है पाई का, यानी साइन 30 की जो वैल्यू है मैं चाहूंगी वो वैल्यू दोबारा आ जाए तो 30 में 360 ऐड कर दें, 2 पाई ऐड कर दें तो हो जाएगा 390। साइन 390 की वैल्यू भी हमारे पास वही होगी 0.5, फिर दोबारा उसमें 360 ऐड करें तो अगेन वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के, ये मैंने ड्राइव करके दिखाया हुआ है।
और कॉस 10 पीरियोडिक फंक्शन है पाई का, वो हर पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। साइन और कॉस जो है ना 2 पाई के बाद रिपीट करता है। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पहला सवाल कह रहा है कि द पीरियड ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी कर क्या है हम, साइन एक्स का पीरियड जो है हमारे पास 2 पाई है। दूसरा एमसीक्यू चल रहा, दूसरे में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ साइन 5x, साइन 5x का पीरियड बताना है। मैंने आपको बताया था यहाँ 2 पाई आ जाए तो ये जो है ना रिपीट कर देगा अपने आप को, तो ये तो 5 दिया हुआ है, एक की जगह हम पुट कर देंगे 2 पाई ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो साइन 5x का पीरियड हमारे पास जो है ना 2 पाई ओवर 5 है, लिख देंगे यहाँ पे। साइन और कॉस के एंगल में कुछ भी हो, अगर हमें पीरियड निकालना है तो हम उस एंगल में जो वेरिएबल है उसकी जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि सॉल्व होने के बाद 2 पाई हो जाए, तो इसका मतलब वो अपने आप को रिपीट कर देगा। इसी तरह 10 के एंगल में कुछ भी हो, वहां पे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल की जगह के सॉल्व होने के बाद पाई आ जाए, देन वो अपने आप को रिपीट करेगा, वरना वो रिपीट नहीं करेगा। इसी तरह कह रहा था पीरियड ऑफ कॉस 3x, थर्ड, तो कॉस 3x का पीरियड निकालना है, ये भी 2 पाई, तो यहाँ भी पुट कर देंगे 2 पाई ओवर 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर आ गया हमारे पास 2 पाई ओवर 3। सही है। इसके अलावा एमसीक्यूज के हवाले से जो है ना, जो न्यू चैप्टर है जैसे ये है, तो और भी कुछ फार्मूले हैं, वो मैंने जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज जो इसके एंड में दिए हैं वो भी मैंने 20-22 या 25 एमसीक्यूज जितने भी हैं सारे सॉल्व करके अपलोड किए हैं। तो पूरा नई बुक का भी देखा जाए, जो न्यू चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर तो जाहिर सी बात है पुरानी बुक में भी मौजूद है, जो जैसे फंक्शन एंड ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी दिए हैं पुरानी बुक में नहीं थे, तो वो भी देख लिया जाए, वो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज में अपलोड किया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 4, द पीरियड ऑफ 10x/7, हमने पीरियड निकालना है 10x/7 का, तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है कि पाई आ जाए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 7 पाई, 7 से 7 कैंसिल, पाई आ जाएगा। तो हमने पुट किया 7 पाई, यहाँ पुट किया था 2 पाई/3, यहाँ पुट किया था 2 पाई/5, जो इसने रिपीट किया, तो यहाँ ऑप्शन में आंसर भी होगा हमारे पास 7 पाई, तो लिख देंगे हम 7 पाई। एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है कि फंक्शन इज पीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ देयर इज सम जो है ना नंबर p सच दैट f ऑफ x प्लस p इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि मैथमेटिकली कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब होगा, जब सम ऑफ x प्लस p इक्वल हो जाए जो है ना f ऑफ x प्लस p इक्वल हो जाए f ऑफ x के, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास f ऑफ x। 6, एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा कि रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज, रेंज बताना है, लिखा हुआ है हमारे पास साइन फंक्शन का रेंज y ग्रेटर, यहाँ तो x फॉर्म में लिखा हुआ है, हम x फॉर्म में लिख लेंगे। रेंज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास है, रेंज ऑफ साइन फंक्शन हमारे पास है जो है ना हमारे x फॉर्म में लिखा हुआ है, उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ मैंने y से रिप्रेजेंट किया इसलिए y की वैल्यू वहां लिख रहा हूँ, इसे जरा तरतीब से x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा की वैल्यू होता है, और sin माइनस थीटा लेकिन माइनस sin थीटा नहीं इक्वल होता है। अगर sin माइनस थीटा देता, ग्रेटेस्ट वैल्यू बोथ sin और cos थीटा दोनों की होती है 1 और लीस्ट वैल्यू दोनों की होती है -1, तो cos माइनस थीटा चूंकि cos थीटा के इक्वल होता है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी 1 ही होगी। सही है, तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पे, और साइन में उल्टा हो जाएगा, साइन में तो ये रिवर्स हो जाएगा, अगर साइन माइनस थीटा देता और कहता ग्रेटेस्ट वैल्यू तो -1 लिखते हैं। सही ना, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी, प्लस होकर 1 हो जाता। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ साइन 5 sin 2x, हमने एम्पलीट्यूड बताना, द एम्पलीट्यूड ऑफ 5 sin 2x। सही, एम्पलीट्यूड जो है ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मल्टीपल होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सही है, तो 5 sin 2x नॉट एंगल, एंगल का मल्टीपल एम्पलीट्यूड नहीं कहलाता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल कहलाता है, कोएफिशिएंट जो है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5। कह रहा था कि द एम्पलीट्यूड ऑफ 5 sin 2x का एम्पलीट्यूड क्या होगा। एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ 7 cos 3x, तो इसका 7 हो जाएगा, 7 cos 3x का एम्पलीट्यूड बताना, तो ये आ जाएगा 7। एमसीक्यू नंबर 10 कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ 9 10 4x,
9 टेंजेंट 4x का एम्पलीट्यूड, तो इसका मल्टीपल 9 है, 9। एमसीक्यू नंबर 12 बल्कि 11, सॉरी 11 यहाँ लिख देते। एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा कि द पीरियोडिक ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 1/5 sin 5x इज द पीरियोडिक ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू, हमारे पास ये दिया वो एक फंक्शन y इज इक्वल टू 1/5 sin 5x, उसने मिस कर दिया, उसे लिखना चाहिए था कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। पीरियड में मैंने बताया कि फंक्शन अपने आप को रिपीट कर दे, तो इस कोएफिशिएंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि 2 पाई आ जाए, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2 पाई बाई 5, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ये अपने आप को रिपीट कर देगा। तो इस फंक्शन का पीरियड जो है वो हमारे पास 2 पाई ओवर 5 है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 11 था, 2 पाई ओवर 5। ये सारे हमारे पास एम्पलीट्यूड थे। अगर मैं पूछता कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन तो 1/5 लिखता, यहाँ तो वो पूछ रहा पीरियड ऑफ द फंक्शन, उसे पीरियोडिक लिख दिया उसने, उसे लिखना चाहिए द पीरियड ऑफ द फंक्शन। एमसीक्यू नंबर 12 में लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू cos 6x, इसका भी पीरियड बताना है, 2 पाई आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम जो है ना पाई बाई 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। इससे पहले जितने एंगल में वैल्यू दी हुई थी वो 2 के टेबल में नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे एग्जैक्ट पुट करना पड़ा 2 पाई लाने के लिए। तो इसका पीरियड हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 3, तो यही कह रहा हमारे पास पीरियड ऑफ द फंक्शन पाई बाई 3। एमसीक्यू नंबर 13 सही है, पीरियड पूछ रहा था हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू sin 7x, पीरियड बताना है, 2 पाई चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई 7, सही है ना। ये तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इस तरह पुट करना पड़ा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, तो इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई ओवर 7 है। 14 में कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ सेक फंक्शन, तो सेक रेसिप्रोकल है कॉस का जो पीरियड है वही सेक का होगा, कॉस का पीरियड हमारे पास 2 पाई है, तो सेक का भी 2 पाई होगा, सेक को लिख देंगे 1 ओवर कॉस। 15 में वो कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द tan 4x ओवर 3, tan टेंजेंट 4x ओवर 3, तो टेंजेंट 4 ओवर 3, हमें तो पाई लाना है यहाँ पे जस्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 पाई ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो पीरियड इसका हमारे पास 3 पाई ओवर 4 है, लिख देंगे 3 पाई ओवर 4। एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इक्वेशन, एक दिया हुआ इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin bx, इसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल या कोएफिशिएंट a है, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास a, उसने मॉड में लिखा हुआ, पहले पार्ट में लिखा हुआ है मॉड a, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है मॉड b, a पॉजिटिव ही होता है एम्पलीट्यूड, तो उसने मॉड फॉर्म में लिख दिया, तो मॉड फॉर्म में लिख दिया। 17 इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 30 में द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम, ग्राफ बनाएंगे हम माइनस पाई टू पाई, एक फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाना है, माइनस पाई टू पाई, कट्स एक्स एक्सिस एट 90 डिग्री, एक्स एक्सिस को जो कट करे एट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यहाँ लिखना चाहिए माइनस 90 टू प्लस 90 डिग्री, एंड वाई एक्सिस एट +1 टू -1, और वाई एक्सिस पे जाना चाहिए +1 टू -1, नीचे आना चाहिए -1। तो जो ग्राफ जिस फंक्शन का बनेगा वो फंक्शन कौन सा होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो हमारे पास फंक्शन जो है ना साइन, कॉट, टेन और कॉस, तो ये ग्राफ बनेगा कॉस का, इस कंडीशन को जो वैलिड होगी, जिस पर ये कंडीशन वैलिड होगी। एमसीक्यू नंबर 18 में वो कह रहा हमारे पास रेंज ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट का रेंज बनाना है, ये वाला टेंजेंट फंक्शन, ये रहा रेंज, रियल नंबर, तो लिख देंगे रियल नंबर। एमसीक्यू नंबर 19 सही है ना, उन्होंने इस तरह नहीं लिखा, उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 19। एमसीक्यू नंबर 19 में कहा कह रहा वो कि द स्मॉलेस्ट नंबर p दैट इंडिकेट्स द जो है ना डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच साइकिल इज कॉल्ड। पी मैंने कहा कि पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर पी दैट इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट द बिगिनिंग एंड द एंड, जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इट इज कॉल्ड जो है ना पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, मॉडुलस, नॉन ऑफ दीज और पीरियड पहले में लिखा हुआ है, तो पीरियोडिक पीरियड लिख देंगे, पीरियोडिक लिखा हुआ है, पीरियड के बजाय पीरियोडिक ही नंबर कहलाएगा, वो ऐसा नंबर पीरियड नंबर नहीं कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर पी इज कॉल्ड पीरियोडिक नंबर। एमसीक्यू नंबर 20 में कह रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द साइन एक्स। डोमेन बताना है साइन एक्स का, ये रहा हमारे पास -π/2 to π/2। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द साइन एक्स, ये जो है ना एमसीक्यू मिस दिया हुआ है उन्होंने, डोमेन ऑफ साइन एक्स ये है, आंसर में हमारे पास जो है ना ये दे दिया है, ऑल रियल नंबर दिया हुआ है हमारे पास, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये रहा, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन ये होता है, वो भी ऑल रियल नंबर नहीं होते। तो अगर यहाँ पे डोमेन पूछ रहा तो यहाँ लिखा हुआ है रियल नंबर, नेचर नंबर, जो है ना सी में दिया हुआ है क्यों, रेशनल नंबर, डी दिया हुआ है नन ऑफ देम। तो रियल नंबर ये रियल नंबर से लेकिन बिलोंग करता है, सही है ना। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स नहीं बल्कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मिस हो गया है उसे, अब साइन के बजाय लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, और रियल नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है रियल नंबर लिखिए 21, सही है ना, ऑप्शन में जो आंसर दिए मैं उसके मुताबिक, वरना डोमेन ऑफ साइन एक्स तो ये है हमारे पास -π/2 एक्स ग्रेटर देन -π/2 टू लेस देन π/2। 21 में कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ 5 cos 5x, हमने रेंज बताना है 5 cos 5x, डोमेन नहीं बताना, रेंज बताना, या पीरियड नहीं बताना। अगर पीरियड बताना होता तो यहाँ एक की जगह पुट कर देते 2/5, हमें तो वो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ कॉस। तो रेंज ऑफ कॉस हमेशा यही रहेगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू लेस देन इक्वल टू -1। अच्छा, अब ये चूंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -5 टू लेस देन इक्वल टू -5। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है उन्होंने, वाई सच दैट, सही ना, रेंज पूछ रहा था, उन्होंने आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5, 22, सही है। हमें वो कह रहा था कि फाइंड द रेंज ऑफ cos 5 cos 5x, सही है ना। तो यहाँ एम्पलीट्यूड नहीं दिया हुआ होता तो फिर हम यही लिख देते हैं जो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है लिहाजा उसे एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे किसी भी फंक्शन का अगर वो रेंज पूछ रहा है तो। एमसीक्यू नंबर 22 में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू sin 1/2x, पीरियड बताना है भाई, sin 1/2x, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 4π, कैंसिल हो जाएगा 2π आ जाएगा, 22 का आंसर आ गया 4π। 23 में वो कह रहा है कि फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन टेंजेंट 1/5x, तो यहाँ इसकी जगह रख देंगे हम 5π, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा, क्योंकि 10 के एंगल में पाई आएगा तब वो अपने आप को रिपीट करेगा, साइन और कॉस के एंगल में 2π आएगा तो अपने आप को रिपीट करेगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन में आंसर हमारे पास दिया हुआ है 5π। 24 में कह रहा रेंज ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का रेंज ये रहा हमारे पास, कॉट थीटा रियल नंबर है, इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है रियल नंबर, लिख देंगे रियल नंबर। 25 में वो कह रहा हूँ हमारे पास के पीरियड ऑफ cos 6x, पीरियड बताना है cos 6x का, 2π चाहिए मुझे, तो यहाँ लिख देंगे जो है ना π/3, 3 2 6, 2π आ जाएगा, तो पीरियड जो है ना इसका हमारे पास आ गया π/3। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि cos 70 की वैल्यू बताइए, cos 70, ठीक है। cos की वैल्यू 0 अप टू 90 तक जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। cos 01, cos 30 की वैल्यू निकालेंगे 0.866, cos जो है ना 60 की वैल्यू निकालेंगे 0.5, कम हो रहा है 8 से 0.5 पे आ रहा है, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू लाई करेगी 45 से 90 के दरमियान आएगा, सही। 90 पे 0 हो जाता है और 45 पे होता है 1/√2, 1/√2 का मतलब होता है 0.707, तो इसीलिए उसने ऑप्शन में आंसर में लिखा हुआ है लाइज बिटवीन 0, जो है ना लाइज बिटवीन 0 एंड 1/√2 के दरमियान लाई करेगा। 27 एमसीक्यू नंबर 27 में वो कह रहा कि व्हाट इज द जो है ना पीरियोडिक ऑफ कोसेक फंक्शन, हमने पीरियड बताना है कोसेक फंक्शन का,
तो कॉसेक फंक्शन का पीरियडिक भी होगा 2 पाई। उसकी वजह ये उसे लिखना चाहिए व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉसेक फंक्शन, क्योंकि कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का जो पीरियड होगा वही कॉसेक का भी होगा, कॉस का जो पीरियड होगा वही सेक का भी होगा। एमसीक्यूज नंबर 28, एमसीक्यूज नंबर 28 में कह रहा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट फंक्शन वही टेंजेंट का क्या पीरियड होता है हमारे पास, कोटेंजेंट से मुराद कॉट का, तो 10 का रेसिप्रोकल है, 10 का पाई है तो कोटेंजेंट का वही पाई होगा 29। एमसीक्यूज नंबर 29, एमसीक्यूज नंबर 29 में कह रहा है कि रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन ये रहा, रेंज ये रहा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। ऑप्शन में उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 कोसाइन का। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 30, एमसीक्यू नंबर 30 में कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ है, ये रेंज है, सही है। फॉर ऑल वाई जो है ना बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे वाई जो है ना बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। फिर एक्स लेस देन इक्वल टू, आपके पास यहाँ ऑप्शन में ये आंसर लिखने के बजाय उसने लिख दिया है कि रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन। इसके अलावा जितनी वैल्यू आएंगी सारी की सारी रेंज होंगी हमारे पास और जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। तो ये चैप्टर नंबर 11 का लास्ट चैप्टर, मैंने सीक्वेंस से सारे चैप्टर सॉल्व कर दिए। ये सारे मैंने जो है ना एमसीक्यूज जो है ना अपलोड किए हैं यूट्यूब से, यूट्यूब पे सारे मौजूद हैं। तकरीबन टीचर यही सारे सॉल्व करवा रहे होते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए सारे एक एक टॉपिक ढूंढ ढूंढ के मैंने इसे सॉल्व कर दिया। और इससे पहले जो है ना न्यू बुक के जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज हैं एमसीक्यूज वगैरह वो सारे मैंने अपलोड किए हैं, तो वो भी देखिएगा, पीरियड के हवाले से आपको फायदा होगा। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर पे रहेंगे। तो सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।